अरे भैया भागवत क्या है? भागवत में किस चीज का निरूपण किया है? भागवत है परम धर्म, और श्रीमद् भागवत कथा में परम धर्म का निरूपण किया गया है। क्या चाहती है भागवत की कथा? बोले ना फ्लैट चाहती है, ना मकान चाहती है, ना धन चाहती है, ना दौलत चाहती है। बोले तो क्या चाहती है भागवत की कथा, और क्या प्रदान करती है? भागवत की कथा चाहती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्रे न भावा, मोहि कपट छल चित्रे न भावा, मोहि कपट छल चित्रे न भावा, हे मोहि कपट छल चित्रे न भावा। क्या चाहती है कथा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन को निर्मल करो, निर्मल मन चाहती है कथा। भगवान क्या चाहते हैं? मन निर्मल हो, अंतःकरण पवित्र हो। और बोले फिर कथा देती क्या है, क्या प्रदान करती है? शिविदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिविदम। बोले कल्याणकारी होती है कृष्ण कथा। कल्प वृक्ष है कृष्ण कथा, भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। ये जीव को वो प्रदान कर देती है जो जीव चाहता है। इस कल्प वृक्ष के नीचे आकर के जो मांगे उसको वो मिल जाएगा। सर्वस्व प्रदान करने वाली है कृष्ण कथा, कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। वेद रूपी वृक्ष है, और उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। कि निगम कल्पितरोर्गलितम् फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। सज्जनों, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा। अब आप कहेंगे जब ये किसी वृक्ष का फल है ये भागवत कथा, तो भैया वृक्ष से ये नीचे कैसे आया है? तो हमारे सुख मुखाद मृत संयुतम, भागवत जी कहते हैं सुख मुखाद, सुखदेव यानी कि तोते का मुख लगने से मृत संयुतम, ये अमृत, ये दिव्य अमृत संयुतम ये नीचे आया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। बोले भैया अब इस फल को किसको खाना चाहिए? बोले नहीं, खाना नहीं चाहिए। बोले तो बोले इसको पीना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। खाने के लिए नहीं कहा है, पीने के लिए। रस को क्या किया जाता है? पान किया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत का श्लोक कहता है पिबत भागवतम रसमालयम। बोले पियो, भागवत जी के रस को पान करो। बोले कौन पान करो, किसके लिए बोला है? सबके लिए नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ थी श्रीमद् भागवत कथा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। बोले कितनी बार जी फला जगह हुई थी वहां हमने सुनी, उस जगह हुई वहां हमने जाकर के सुनी। बोले कितनी बार इसको सुने, कृष्ण कथा को, भगवान की कथा को कितनी बार पिए? बोले मुहुरहो यानी कि बार बार पियो। भगवान के नाम को कितनी बार पिए? बोले बार बार। मुहुरहो बार
बार पियो, जितनी बार हो सके उतना बार जपो। मोह रहो रसिका भुवि भाव का। और किसके लिए बताया है, ये भी बताया है कि किसको पीना है। लास्ट में, श्लोक के लास्ट में लिख दिया है रसिका भुवि भाव का, सबके लिए नहीं है, केवल रसिक जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हो। रसिका भुवि भाव का, रसिक और भगवान के भक्तों के लिए है। रसिक और भक्तों आओ और आकर के श्रीमद् भागवत कथा को बार बार पान करो, प्रेम से कहिए राधे राधे। सज्जनों, वेद रूपी कल्प वृक्ष, जो कल्प रूपी निगम कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। और आज श्री सूची महाराज श्री सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा है। नियमित सारण्य तीर्थ में विराजे संतों की मंडली के बीच आदरणीय सूची महाराज से इन संतों ने, इन ऋषियों ने महात्मा के बारे में जब सुना तो ये बोले हैं प्रभु, वो सब तो ठीक है, हमने जान लिया, लेकिन हम शास्त्रों पर शंका नहीं करते हैं, पुराणों पर शंका नहीं करते हैं। और देखिए, आपको बताऊं, हम और आप तो एक साधारण से मनुष्य हैं, और मनुष्य भी नहीं है, मनुष्यों के नाम पर कलंक है। क्या है? कलंक। सब अपने स्वार्थ में, जिसको जहां लगे, जहां जैसा दिखे वैसा वहां करने के लिए हम तत्काल तैयार हो जाते हैं। हमारी सारी जो मर्यादाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हमसे अच्छे तो, इस मनुष्य जीवन को पाने वालों से अच्छे तो पशु हैं। वो अपने नियमित नियमावली में रहते हैं, उनका कोई किसी से स्वार्थ नहीं होता है प्यारे। लेकिन हम अपने स्वार्थ में नाना प्रकार के संबंधों को बिगाड़ देते हैं, नाना प्रकार की यातनाएं एक दूसरे को प्रदान कर देते हैं। और जो मन में शंका का जो विषय है, कि मैंने कल भी बताया था, भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं होकर के ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होकर के ऐसा होना चाहिए, ये यूं है, ये यूं है। इस प्रकार की जो अपनी तरफ चाल लगाते हैं, वो शास्त्र की नजर में वो पापी होते हैं, दुराचारी। ध्यान रखना। अभी सूची महाराज से सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा, प्रभु हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हम आप पर कोई शंका नहीं करते, शास्त्रों पर शंका नहीं करते, लेकिन अज्ञानता, बस ज्ञान नहीं है, इसलिए जानना चाहते हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघः आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि।